तो यहाँ पर श्री कृष्ण सुख की चर्चा कर रहे हैं कि सुख कितने प्रकार का होता है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो सुख के ही लिए दौड़ रहा है। उसकी जितनी भी उठा-पटक है, जितना भी वो ये सब कार्य करता है, चाहे वो अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, वो करता केवल सुख प्राप्ति के लिए है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। आप और हम क्या चाहते हैं? हम सुख ही चाहते हैं। सुख की ही खोज में हम इधर-उधर ढूँढते रहते हैं, इधर-उधर घूमते रहते हैं और दुनिया की ठोकर खाते रहते हैं। पर हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सुख की ही प्राप्ति करना चाहता है। पर यहाँ पर उसको सुख की प्राप्ति वो करना तो चाहता है, पर उसके बदले उसे मिलता क्या है? उसे दुःख की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख क्या होता है? वास्तविक सुख है क्या? तो श्री कृष्ण बताना उसको चाहते हैं कि सुख होता क्या है? क्योंकि आप और हम जिसकी खोज कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किस विधि से मिलता है, किस प्रकार मिलता है, वो तो आप और हम जानें। क्योंकि आप और हम जहाँ-जहाँ आप और हम ढूँढते रहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे दुःख की ही प्राप्ति होती है। प्रत्येक जीव को दुःख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर सुख की प्राप्ति होती कैसे है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रकृति 3 गुणों से बनी है, जो कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो जो सुख के प्रकार होते हैं वो भी 3 प्रकार ही होते हैं।